ढूंढता हूँ मैं दिन के उजालों में, क्या वो याद करेंगे मुझे रात के अंधेरों में। आज फकीर की कुटिया के आगे भीड़ थी, क्योंकि सबने क्या ये सुना। उसने कह दिया कि तुम्हें शिव मिल नहीं सकते, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। आखिर भक्त पहुँचे, उन्होंने कहा ऐसी क्या बात हो गई है फकीर। हम सारे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, हर धार्मिक जगहों पे जाते हैं, ऐसा कोई स्थल नहीं जहाँ पर हमने शिव को ना ढूंढा हो। फ़कीर बोला बहुत अच्छी बात है, चलो बता दो। तुम में से आज तक कभी किसी की बातचीत हुई शिव से? कभी शिव को दिखाई दिए? शिव का स्पर्श हुआ? शिव की कोई गंध आई? सारे लोग अचंभे में पड़ गए। बोले बात तो फ़कीर ये सही कर रहा है, हम जाते तो हैं सारी जगह, लेकिन सच्चाई ये है हमें कुछ ऐसा लगा नहीं। अगर जब भी हम ये सवाल करते हैं धार्मिक पंडित पुरोहितों से, वो कह देते हैं तुम्हारी आस्था का विश्वास है, तुम्हारी आस्था कमज़ोर है, तुम्हारी भक्ति कमज़ोर है, तुमने अनुष्ठान अच्छा नहीं करा, तुमने हवन अच्छा नहीं करा, तुमने दान नहीं दिया, तुम्हारे अंदर से कुल मिला के ये है हम इधर से उधर घूम रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमें ऐसा कभी आभास क्यों नहीं हुआ। फ़कीर बोला कोई बात नहीं, बहुत अच्छी सी बात है, मेरा ये जो है शंख खो गया है और वो सबको लेके बाहर गया। सारे लोग सुबह से शाम तक ढूंढते रहे। बोले यार फ़कीर का शंख नहीं मिलेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फ़कीर बोला भाई क्या हुआ, मेरा शंख क्यों नहीं मिल रहा? अब क्या हुआ, लोगों का सब्र का बांध टूटना लगे। उन्होंने कहा भाई शाम हो रही है, अब घर जाना है, तेरा तो शंख यहाँ मिल नहीं रहा। हमने पूरा चप्पा छान मारा तेरी कुटिया के बाहर, इधर उधर जिधर भी जा सकते थे, जंगल भी चले गए। फिर किसी एक समझदार व्यक्ति ने पूछा अच्छा फ़कीर ये बताओ तुमने लास्ट कब यूज़ करा था? फ़कीर बोला मैं तो शंख को कभी कुटिया से बाहर ले ही नहीं जाता हूँ। अब जो थे फ़कीर के यहाँ जो भक्त इसकी सेवा कर रहे थे, उनके सब्र का बांध बोला। उन्होंने कहा फ़कीर पागल है क्या? अबे जब तू कभी बाहर ले नहीं जाता अपने शंख को, तो तूने तो मैं सुबह से शाम तक ढूंढवाने में लगा दिया। हम तो बाहर ढूंढ रहे थे, तेरा तो शंख कभी मिलना ही नहीं, 10 जन्म लग जाए। फ़कीर हंसने लगा, बोला जब तुम इतने समझदार मंद बुद्धि हो, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आया? मैंने यही सवाल तो शिव से करा था। मैं भी सालों तुम्हारी तरह भटक रहा था, एक जगह से दूसरी जगह गया, इस शमशान से लेके उस जो भी बोला जाए धर्म स्थान, ये सब करा, शिव कहीं मिल के नहीं दिया। मैं भी परेशान। फिर जब मुझे जो है ये मिले जिसे बोलते हैं, तो पहली बार मुझे समझ में आया कि क्या शिव की शक्ति इस गौरी शंकर में है। अगर इसमें है, फिर मैंने इसे पकड़कर जो है ध्यान करना शुरू करा, तो शिव से मिलना भी हुआ, बातचीत भी हुई। जो शिव की चेतना है उसके साथ सारा कुछ हो गया, और शिव ने शिवांश बना दिया, वरना मैं ज़िंदगी भर भटकता रहता। तो इसलिए क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दिस, पे अटेंशन, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ से कहाँ भटक रहे हो। गलत फहमी का शिकार मत हो। अगर तुमने कोई सॉल्यूशन मान लिया है कि ये तो इसी जगह मिलेगा, वो तुम्हें कहीं मिल नहीं सकता। अच्छे मोती के लिए जो है समुंदर की गहराई में जाना पड़ता है। अगर शिव के साथ एक होना है, शिवरात्रि में हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय करते हुए शिव शक्ति सेंसेस सिंक्रोनाइजेशन फेथ ध्यान योग में जाएं, और देखें, आप खुद बताएंगे उस ध्यान के बाद आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस हुआ। ओम।